बस एक सेकंड रुक जा, नेटवर्क ही नहीं है। Good evening, officers. Welcome to the channel of Cadets Defense Academy. तो आज आते हैं एवरेज की फोर्थ लेक्चर पर। तो आवाज आ रही है दोस्तों? फटाक से बताओ, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो आपका फोर्थ लेक्चर है एवरेज का। ऑलरेडी मैंने क्लास से पहले ही पीडीएफ अपलोड कर लिया, आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। 18 क्वेश्चन होमवर्क के प्लस ये क्लास के पीडीएफ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका। आज हम दो कंसेप्ट देखेंगे। एक कंसेप्ट हम एलिगेशन बेस्ड देखेंगे और दूसरा एरर देखेंगे। एरर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। एक आज हम कंसेप्ट देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन और दूसरा एरर। ये पहला क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन एलिगेशन। दो कंसेप्ट में से पहला कंसेप्ट आपका, दो कंसेप्ट में से पहला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बेस्ड ऑन एलिगेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बेस्ड ऑन एलिगेशन। दो कंसेप्ट देखेंगे, एक कंसेप्ट बेस्ड ऑन एलिगेशन, दूसरा कंसेप्ट बेस्ड ऑन एरर, ठीक है। तो दोनों के 5-5 क्वेश्चन हम देखेंगे और टोटल आपके 18 क्वेश्चन आपके होमवर्क में पीडीएफ पे भी अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन क्या कह रहे, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैं आपको आराम से बता देता हूं, उसके बाद फटाफट उड़ाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये वाला, ठीक है। एवरेज का एकदम न्यू है, देखो ध्यान से। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री इज इतना। एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबका फैक्ट्री में एम्प्लॉय क्या है, एवरेज 8840, सभी का मिलाकर 8840 है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल दी ऑफिसर, कंपनी में ऑफिसर जो लोग हैं, ऑफिसर का 15,000 है। एंड दैट ऑफ द रेस्ट एम्प्लॉयज 8,000, बाकी के कितने हैं, 8,000 है। भैया एक कंपनी में दो तरीके के लोग हैं। एक एम्प्लॉयज आपका क्या है, एक तो है आपके इंजीनियर और ऑफिसर्स है, और बाकी नॉन ऑफिसर है। भैया ऑफिसर का कितना बोला, तो पूरे कंपनी में ऑफिसर है, ऑफिसर है, और उसके बाद कौन है आपके, तो टोटल रेस्ट है। पूरे कंपनी में ऑफिसर का जो एवरेज सैलरी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15,000। पूरी फैक्ट्री में ऑफिसर का जो सैलरी है वो 15,000 दे रखा है। और बाकियों का कितना दे रखा है, तो 8,000 दे रखा है। 8,000, कुछ लोगों का 15,000 है, कुछ लोगों का 8,000 है। तो पूरे कंपनी का जो एवरेज निकल कर आएगा, इन दोनों की मीन वैल्यू होगी। वो मीन वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो कह रहा है कि पूरे फैक्ट्री का, पूरे कंप्लीट एम्प्लॉयज का जो है वो 8,840 है, 8840। भैया कंपनी में कौन कौन है, तो भैया ऑफिसर्स है और नॉन ऑफिसर्स है। ऑफिसर कह रहे बाबूजी हमारा जो एवरेज है वो है 15,000। नॉन ऑफिसर्स का, बाकियों का कितना है, 8,000 है। और पूरे फैक्ट्री का जो एवरेज है वो 8,840 है। इसको एलिगेशन मार दो, एलिगेशन के कंसेप्ट से कले करेंगे। एलिगेशन का मतलब होता है मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में दो वैल्यू दी होती है। तो माइनस करो, ये बीच की वैल्यू होगी, 15,000 से छोटी है और इससे बड़ी है, तो डिफरेंस ले लो। 8,840 में से 8,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 840 हो जाएगा। और 15,000 में से 840 माइनस कर दो, कितना हो गया आपका, तो 6,160, 6160। दो डिफरेंस ले रहा हूं मैं। 8,000 और 8,840 का डिफरेंस कितना हो गया, 840। और 15,000 और 8,840 का डिफरेंस कितना हो गया आपका, दोनों को माइनस करो, 6,160 निकल कर आ गया। या रेशियो बनाओ, 0 और 0 एलिमिनेट हो गया। 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा ये 21 बार में, और 4 से काटो तो 15 बार में 60 हो गया। ये कितना हो गया आपका, तो 154 हो गया। 7 से फिर से कट रहा है, ये 7 से काटो, 7 से काटोगे ये 3 बार में अल्टीमेटली कटा, और 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 हो गया, और ये 22 बार में कट गया। तो इसका मतलब रेशियो निकल कर आया 3 और 22। अब ये नहीं कट रहा, दोनों कोप्राइम हो गए। ये रेशियो किस चीज का रेशियो निकल कर आया, तो ये आपने एवरेज सैलरी ले रखा है, एवरेज सैलरी नंबर्स का रेशियो निकल कर आया। इस फैक्ट्री में
ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स का रेशियो जो निकल कर आया 3 और 22 आ गया। मतलब अगर फैक्ट्री में 3 ऑफिसर हैं तो बाकी के एम्प्लॉयज जो होंगे 22 होंगे। तो निकल कर आगे यहाँ पे क्या निकला बच्चा? तो मैं बोल सकता हूं कि ऑफिसर और बचे हुए लोगों का अनुपात 3 और 22 है। अगर फैक्ट्री में ऑफिसर 3 है, अगर ऑफिसर 3 है तो भैया बाकी के लोग कितने हैं? 22 है। तो टोटल लोग कितने हो गए? तो 3 + 22 कितने हो गए? 25 लोग। पूछा क्या? फाइंड द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉयज। ऑफिसर का परसेंटेज कितना निकलेगा? तो ऑफिसर का परसेंटेज देख लो। तो ऑफिसर का परसेंटेज कैसे निकलेंगे? ऑफिसर है कितने? तो ऑफिसर आपके 3 है। 3 ऑफिसर है कितने में से? तो टोटल लोग कितने? तो 3 + 22 कितना? 25। परसेंटेज निकालना मतलब ओवरऑल वैल्यू निकालनी है ना। तो ऑफिसर कितने हैं? 3 है। तो भैया और बाकी के लोग कितने? 22 है। तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? 25 हो गए। तो 25 लोगों में से 3 ऑफिसर है। तो 3/25 इंटू 100 कैंसल आउट करो। 25 से काटा कितनी बार में? 4 बार में। तो 4 दिया 12%। तो मैं बोल सकता हूं कि इस कंपनी में 12% लोग क्या है? ऑफिसर है। तो ऑफिसर कितना गया? 12% मारा। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2 कंसेप्ट है आज। एक कंसेप्ट देखेंगे हम मीन वैल्यू और दूसरा कंसेप्ट देखेंगे हम एरर। और इन्हीं पे टोटल 18 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास से पहले अपलोडेड है। देखो फिर से क्या किया इसने। मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगता है। इस क्लास में दे रखा है कि भैया इस कंपनी में ऑफिसर का जो एवरेज वेतन है 15,000 है, बाकी लोगों का जो एवरेज है 8,000 है। भैया सबकी एक समान नहीं है, ऑफिसर का ज्यादा है और बाकियों को कर्मचारियों का 8,000 है। तो पूरे फैक्ट्री का जो ओवरऑल निकल कर आएगा इससे कम और इससे ज्यादा होगा। तो पूरे फैक्ट्री का जो निकल कर आया 8,840 याद रखा है। इस मीन वैल्यू, ये वैल्यू जो होती है एक से छोटी और दूसरे से बड़ी होती है। डिफरेंस ले लो 8,840 और 8,000 में डिफरेंस 840 का है और इन दोनों का डिफरेंस कितना का? 6,160 का है। रेशियो बनाया तो 3 और 22 का निकल कर आया। इस कंपनी में ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का जो रेशियो आया वो 3 और 22 है। मतलब 3 ऑफिसर अगर हैं तो बाकी के लोग कितने हैं? 22 है। ऑफिसर का परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो 3 ऑफिसर है कितने लोगों में से? 25 लोगों में से गुना 100। तो कितना निकल कर आया ये? ठीक है, तो 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाक से सेम क्वेश्चन है, उड़ाओ तुरंत एलिगेशन मारो। रेशियो निकालना फटाफट फटाफट फटाफट। रेशियो एलिगेशन मारो। 5 क्वेश्चन इस पे, 5 क्वेश्चन एरर पे। एरर इसके बाद वाला कंसेप्ट है। 2 कंसेप्ट आज लेकर आए हैं। फटाफट फटाफट। बहुत सही, वेरी गुड दोस्त। कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन किस में लगेगा? 3 एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए दोस्त। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, एवरेज एवरेज एवरेज, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, है ना, सैलरी सैलरी सैलरी। इस तरीके के 3 एक जैसी वैल्यू अगर हो तो मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम ले सकते हैं। बाकी कब निकलेगा, कैसे एलिगेशन लिखेगा, ये अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से। अब देखो ध्यान से, एवरेज मार्क्स एवरेज मार्क्स एवरेज मार्क्स, एलिगेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इन एन एग्जामिनेशन, परीक्षा हुआ। इन एन एग्जामिनेशन, in an examination average marks obtained by all the students of class A and B is, भैया क्लास ए और बी का एग्जाम हुआ और पूरे का एवरेज कितना है? 68.4। दोनों क्लास को मिलाकर जो मीन एवरेज निकल कर आया वो 68.4 है। ठीक है, ये क्लास ए का एवरेज है और ये किसका है? क्लास बी का। क्लास ए का एवरेज निकल कर आ गया। क्लास ए का एवरेज अगर देखोगे तो 68.4 है और क्लास बी का एवरेज देखोगे तो क्लास बी का जो एवरेज है वो 71.2 है। तो दोनों क्लास का जब एवरेज मिलाओगे तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी और इससे छोटी आएगी, है ना। मान लो एक दुकानदार 20 रुपए वाले चावल को 30 रुपए वाले चावल के साथ मिलाएगा तो जो नई चावल बनेगी वो 20 से ऊपर बनेगी और 30 से कमजोर बनेगी। कहीं बीच में आएगा, 25 का बन सकता है, 25 का, 28 का, कुछ भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितना किसका ज्यादा मिला रहा है। तो मीन वैल्यू हमेशा उसके तरफ शिफ्ट होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है, जिसका दबदबा होता है। भाई साहब इनने बोला इस क्लास में क्लास ए का जो एवरेज है वो 68.4 है और बी का कितना है? 71.2 है। और क्वेश्चन कह रहा है इफ द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स इज, बोथ द क्लास इज 70, दोनों ही क्लास का ओवरऑल एवरेज जो है वो 70 है। गौर से देखो, ये 70 जो है एक से बड़ा है और दूसरे से क्या है? छोटा है। ये मीन वैल्यू है। एलिगेशन कहता है कि इनका डिफरेंसेस ले लो।
71.2 और 70 में से को माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा आपका 1.2 आएगा, और 70 में से 68.4 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 1.6 आएगा। रेशियो बनाओ, पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितना हो गया आपका 4 से काटा 3 बार में 12 और 4 से काटा 4 बार में 16। तो इस क्लास में अच्छा ये किस चीज का रेशियो आया, तो आपने यहां एवरेज मार्क्स ले रखा है, एवरेज मार्क्स टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है, तो भैया किसका रेशियो निकल कर आया, तो टोटल दोनों ही क्लास के स्ट्रेंथ का रेशियो निकल कर आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि क्लास ए और क्लास बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना होगा 3:4। तो आंसर कितना होगा 3:4। देखो ऑप्शन दोनों रखा है, 4-3 भी दे रखा है, इसने क्लास ए और क्लास बी का बोला। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी, तो ए के नीचे जो है वो ए की वैल्यू, बी के नीचे जो है वो बी की वैल्यू। तो दोनों ही क्लासेस में क्लास ए और बी में 3:4 3:4 डी 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 डी, वो बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बेहतरीन, 3:4, बहुत सही। एलिगेशन मीन वैल्यू आता है, अब इसको चेंज करेंगे हम थोड़ा सा। टोटल आपका 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 क्वेश्चन आपके मीन वैल्यू के हैं और बाकी का 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एरर पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, उड़ाओ इसे, फटाक से उड़ाओ, परसेंट निकालना है, बहुत सही, उड़ाओ फटाफट, और डला दो। 3:4 सबका ही 3:4, बहुत सही, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन। 1.6 कैसे आया दोस्त, माइनस किया था 71.4 में से 70 को माइनस करोगे तो 1.6 आएगा, डिफरेंस लिया था दोस्त। बहुत सही, विकास कुमार एनडीए, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं विकास, इसको सही करो। 65% निकल कर आया है लव यादव का, लव यादव 65%। और किसी का आंसर 60%, 60%। देखो ध्यान देना, पहचान देखो, एवरेज मार्क्स दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 68। सभी विद्यार्थियों का एवरेज, ओवरऑल एवरेज कितना है 68 है। बॉयज का एवरेज कितना है, लड़कों का औसत 60 है और लड़कियों का कितना है 80 है। भैया इस क्लास में लड़के जो हैं, बॉयज का एवरेज दे रखा है कि क्लास में सारे लड़कों का एवरेज कितना है 60 है, बॉयज का 60 है और गर्ल्स का दे रखा है 80। और देखो ध्यान से, कंसेप्ट को समझो बच्चा, लड़के लड़कों का एवरेज कितना है 60 है और लड़कियों का एवरेज कितना है 80 है। अब जो पूरे क्लास का एवरेज आएगा वो इन दोनों की कहीं बीच की वैल्यू होगी, वो कितने बीच में लाई करेगा, किस तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि क्लास में किसकी संख्या ज्यादा है। आपको याद होगा रस्सी खींचने वाला टग वॉर होता है, वो खींच कर ले जाता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है, या दम जिस तरफ ज्यादा रहता है। तो पूरे क्लास का एवरेज किस तरफ लाई करेगा, ये डिपेंड पूरा का पूरा उस बात पे करेगा कि दोनों में से लड़के और लड़कियों में से ज्यादा कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों का 60 है, लड़कियों का 70-80 है, और पूरे क्लास का जो एवरेज है वो 68 दे रखा है, 68। ये पूरे क्लास का एवरेज, गौर से देखो, ये 68 लड़कों की तरफ ज्यादा लाई कर रहा है ना, इसका मतलब पक्का लड़कों की संख्या ज्यादा होगी। एलिगेशन कहता है इसे ये मीन वैल्यू है, बड़े और छोटे का डिफरेंस ले लो, ये एक से तो बड़ा होगा लेकिन अगले से छोटा होगा। 80 और 68 में अंतर देख लो, तो 80 माइनस 68 कितना हो गया आपका 12, और 68 में से 80 को माइनस कर दो, डिफरेंस लेना है बस। तो ये कितना है अंतर, 8 आ गया, तो 12:8 आया, लेकिन ये अनुपात में अभी नहीं है, अनुपात में तब होगा जब ये आपस में को प्राइम हो जाए। तो काटो इन दोनों को, 4 से कटा कितनी बार में, तो 4 से 3 बार में और 4 से 2 बार में, रेशियो क्या निकल कर आया 3 और 2 का, मतलब इस क्लास में लड़कों का दबदबा ज्यादा है। पूरे क्लास में लड़कियों की औकात अगर 3 है तो लड़कियों की 2 है। अगर संख्या देता तो मैं कनेक्ट कर देता, मतलब पूरे क्लास 3 और अनुपात 2 में है। पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, लड़कों का प्रतिशतता क्या होगी, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ बॉयज। बॉयज कह रहे बाबूजी हम तो 3 हैं और लड़कियां 2 है, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना मतलब उसकी औकात निकालनी, कि भैया इस मिश्रण में दूध का औकात क्या है, मतलब दूध का परसेंटेज क्या है। इस क्लास में लड़कों का दबदबा है, लड़के अगर 3 होंगे तो लड़कियां 2 हैं। तो मुझसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज का परसेंटेज देख लो, हे लड़कों तुम्हारा परसेंटेज कितना है, तो बॉयज ने बोला बाबूजी ऐसा है, हमारी संख्या है 3, कितने में से
तो 3 + 2 5 में से, 5 में से हम 3 हैं। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर दो, मारो धड़ कट जाएगा। ये 5 से मारा धड़ कितनी बार में, 20 बार में, तो 20 दिया 60%। तो लड़कों का 60%। जिसका जिसका आंसर आया एक बार मुस्कुरा दे और मां भवानी का नाम ले ले। 60%। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। 60%, बहुत सही, बेहतरीन। 3:2। बलवंत सैनी, फिर से देखो बच्चा, पूरे क्लास में लड़कों का जो एवरेज दे रखा था वो 60। पूरे क्लास में लड़कियों का टेस्ट हुआ, लड़कियों का एवरेज मार्क्स निकल कर आया 80, लड़कों का 60, लड़कियों का 80, और पूरे क्लास का जो एवरेज निकल कर आया वो 68 निकल कर आया। एलिगेशन मार दो, बीच की वैल्यू ये है। 68 और 60 में डिफरेंस कितना हुआ, 8 का। और 80 और 68 में डिफरेंस कितने का, 12 का। तो 12 और 8 को रेशियो बनाओ, तो काटा मैंने 4 से कट गया, तो 3:2 निकल कर आ गया। मतलब पूरे क्लास में लड़के और लड़कियों की स्ट्रेंथ का रेशियो है वो 3:2 है। लड़के अगर 3 होंगे तो लड़कियां 2 होंगी। परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछा, लड़कों की संख्या अगर पूछती तो कोई वैल्यू देना होता उससे। अनुपात पूछता तो मैं 3-2 बोलता। उसने बोला बाबूजी इधर आओ, मुझे लड़कों का परसेंटेज बुला दो। तो हे लड़कों, तुम्हारी संख्या कितनी है? तो बोला बाबूजी हम तो 3 है। कितने में से, 5 में से। तो 3/5 × 100 कितना, 60%। अब इसी में अगर वैल्यू दे दे तो क्या होगा, देखते हैं कौन धड़धड़ा रहा। अगला क्वेश्चन। अब ये आ गया ध्यान से, ये नंबर निकालने वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फटाक से उड़ाए इसका आंसर, फटाक से उड़ाए। ठीक बाहो हाल, उड़ाओ आंसर फटाफट। द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज इतना। पूरे ऑफिस में सभी का जो एवरेज वेतन है वो 120 रुपए प्रति माह है। और ऑफिसर का जो है 460 है, और नॉन ऑफिसर का है वो 110 है। अगर ऑफिसर की संख्या 15 है तो नॉन ऑफिसर की संख्या क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई मार्क करेंगे इसे। मैं इसे ऊपर कर रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 2 तरीके के लोग हैं। एक तो है ऑफिसर वाले लोग, और एक है आपका नॉन ऑफिसर वाले लोग। ऑफिसर और नॉन ऑफिसर। किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपए प्रति माह है। द एवरेज ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द एम्प्लॉइज आर, एम्प्लॉय में कौन आएंगे, ऑफिसर भी आएंगे और नॉन ऑफिसर भी आएंगे। भैया सभी का जो एवरेज निकल कर आया है वो 120 है, तो भैया सबका एवरेज 120 है, तो बीच में लिख दिया मैंने। ये सभी का मिला जुला एवरेज है, मीन वैल्यू निकल कर आ गई। ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का मिलाकर जो एवरेज है 120 है। जब पूरे क्लास का, याद करो, अगर आपके घर में, आपके परिवार की अगर औसत आयु 25 साल होगी तो इसका मतलब यह है कि परिवार में पक्का दादा दादी की एज इससे ज्यादा होगी, और छोटे भाई बहन की एज इससे क्या होगी, कम होगी। मीन कितना है, पूरे परिवार का एवरेज निकाल कर देख लो। अगर आप पूरे परिवार का एवरेज निकालोगे तो पक्का आपके परिवार की औसत आयु 25-30 के लगभग आएगा। लेकिन दादाजी के तो ऊपर है और छोटे भाई का कम है। तो भैया पूरे के पूरे ऑफिसर का और एम्प्लॉय, अलग एम्प्लॉय का सारे का मिलाकर कितना है, 120 है। इसका मतलब यह है पक्का कोई 120 से ज्यादा भी रखता होगा और कोई 120 से कम भी। मैंने सबको बुलाया, भैया एक्सप्लेन करो क्या बात है। तो भैया ऑफिसर बोल रहे हैं कि सभी ऑफिसर का औसत कितना है, 460। बोला भैया हमारा नहीं 120। मैंने बोला मुझे पता है तेरा नहीं है, तो तेरा है कितना? तो ऑफिसरों ने बोला कि हमारा एवरेज कितना है, 460। और बाकियों का ऑफिसर, जो नॉन ऑफिसर है, उनका औसत कितना है, तो 110 है। पूरे का कंपनी का कितना एवरेज निकल कर आएगा, तो 110 और 460 के कहीं बीच की वैल्यू आएगी, आगे बीच की वैल्यू। पूरे फैक्ट्री का जो एवरेज है वो 120 है। ऑफिसर कह रहे हमारा 460 है, और नॉन ऑफिसर कह रहे हमारा 110 है। बड़े और छोटे में को माइनस कर दो। 120 और 110 में डिफरेंस कितना है, तो 10 का। और यहां डिफरेंस ले लो, 460 और 120 में डिफरेंस कितना है, तो 340 का। रेशियो बना लो, रेशियो बन गया, 0 और 0 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया आपका, 1:34। इसका मतलब यह है
कि भैया इस कंपनी में नॉन ऑफिसर की संख्या ज्यादा है, 34 गुना है वो। अगर ऑफिसर 1 होंगे तो नॉन ऑफिसर 34 होंगे, तो 1:34 में रेशियो लाई कर रहा है। अगर पूछता मुझसे कि दोनों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो मैं बोलता 1:34। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि ऑफिसर की संख्या 15 है, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 15, जब ये 1 होगा तो ये 34 होगा। लेकिन इसकी संख्या 1 ना देकर 15 दे दी है। आप इसको एक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। जब भी कोई चीज रेशियो में होता है तो वो एक्स का फॉर्म में लेता है। तो ऑफिसर की संख्या 15 दे दी है, लेकिन रेशियो में तो 1x है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1x की वैल्यू कितनी है, 15 है। जब ऑफिसर की संख्या 15 दे रखा है तो बुलाओ ऑफिसर को, पूछो, तो उसने बोला भाई जी हम तो 1x है। 1x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। जब 1x की वैल्यू 15 हो गई तो उसने पूछा तो संख्या ज्ञात करें जो ऑफिसर नहीं है। तो भैया 1x की वैल्यू 15 हो गई, तो नॉन ऑफिसर कितने होंगे, तो नॉन ऑफिसर जो है दोस्तों वो आपके 34x है। जब x की वैल्यू 15 हो गई तो 34x कितना होगा, तो 34 गुना 15, तो 34 गुना 15 कितना हो गया आपका, 510। तो नॉन ऑफिसर्स कितने निकल कर आ गए, 510। तो 510 इज द ऑप्शन। तो आंसर कितना हो गया, 510। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से बच्चा, पूरे कंपनी का जो एवरेज होगा वो सबसे ज्यादा वाले और सबसे कम वाले के बीच में कहीं होगा। ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारा एवरेज, हम ऑफिसरों का एवरेज वेतन 460 है। नॉन ऑफिसर मतलब मजदूर कह रहे हैं कि हमारा 110 है। कुछ लोगों का कम, कुछ लोगों का ज्यादा। तो पूरे फैक्ट्री का जो एवरेज निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 120। ये दे रखा है, ये 120 इसके ज्यादा करीब है। इसका मतलब इस संख्या में, इस कंपनी में मजदूरों का दबदबा ज्यादा है, इसलिए इन्होंने एवरेज को खींचकर अपने तरफ ले गए। तो रेशियो कितना आ गया, तो बड़े और छोटे का डिफरेंस ले लो, तो 1:34। तो 1 पॉइंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ऑफिसर संख्या 1 है रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन ऑफिसर की संख्या 15 बोल रहा है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 15 हो गई तो नॉन ऑफिसर 34 पॉइंट है। तो 34 गुना 15 कितना हो गया आपका, 510। इस पे एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम आएंगे एरर वाला। 2 कंसेप्ट लेकर आए हैं, कनेक्ट करो। ये देखो आगे एरर आ गया, 5वां क्वेश्चन एरर, बहुत इंपॉर्टेंट। वीवीआई, वीवीवीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज की जान है ये, उड़ाए से। अगला कंसेप्ट है ये, उड़ा दे से, उड़ा दो से। बेस्ड ऑन एरर है, त्रुटि पर आधारित प्रश्न। तो 10 क्वेश्चनों में से 4 हमने एलिगेशन वाला देखा और बाकी के 6 हम इसमें देखेंगे आपका। ये आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धड़ाधड़ आंसर्स देंगे फटाफट। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, फटाफट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इज 40। ध्यान से समझना भैया, एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 है, और इन 25 लोगों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 40 है। एवरेज कैसे निकला होगा, मैंने आपसे पूछा, आपसे पूछा, आपसे पूछा, आपसे पूछा, आपसे पूछा, आपसे पूछा, सबसे मार्क्स पूछे, सबके मार्क्स को कैलकुलेटर में ऐड किया, ऐड करके टोटल सम आ गया और उसको डिवाइड कर दिया 25 लोगों से, तो एवरेज कितना आ गया आपका, 40 आ गया। एवरेज निकलता कैसे, तो सबके मार्क्स को जोड़ दो कैलकुलेटर में और जोड़कर टोटल जितना निकल कर आया उसको नंबर से डिवाइड कर दो। तो मेरे क्लास में 25 लोग बैठे हुए थे, 25 लोगों में से किसी ने 12 लाया, किसी ने 24 लाया, किसी में 70 लाया, किसी ने 80 लाया, किसी में 90 लाया। मैं अपने क्लास का एवरेज निकालकर प्रिंसिपल के पास जा ही रहा था, तब तक एक लड़का दौड़ कर आया, बोला सर रुको। मैं बोला क्या हुआ, तुझे किस बात का टेंशन है। बोला 1 स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 30। एक विद्यार्थी को 80 दे दिया गया 30 की जगह। मैंने बोला सत्यानाश हो गया अब, क्योंकि जिस लड़के को कभी 80 मिला ही नहीं था उसको मैंने 80 दे दिया, मिला उसको 30 था, मैंने उसको दे दिया 80। अगर मेरे मार्क्स में गड़बड़ी हो गई, अगर टोटल में ही गड़बड़ी हो गया तो एवरेज भी सही नहीं आएगा। इसका मतलब जो रियल एवरेज होगा, जो रियल एवरेज होगा वो पक्का या तो 40 से ज्यादा होगा या तो 40 से कम। तू नहीं है भैया, तू गलत एवरेज है, तू आंसर है ही नहीं। बोला क्यों, मैं बोला भैया टोटल में गलती हो गया। एक विद्यार्थी, एक छात्र के 30 के जगह 80 अंक लिखे गए,
उसको मैंने गलती से 80 दे दिया, जबकि उसके थे कितने 30। ऐसे साइन बना लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाई तुझे मिला था 30, मैंने तुझे दे दिया 80। वन स्टूडेंट गॉट 80 इंस्टेड ऑफ 30। जिसे 30 मिला था, 30 उसके सही थे, दे कितना दिया 80 दे दिया। तो इससे त्रुटि कितनी हुई है, तो डिफरेंस ले लो। सिर्फ डिफरेंस लेना है, माइनस माइनस कुछ मत पुट करना साइन में। भैया त्रुटि कितने का हुआ है, तो हे स्टूडेंट, हे विद्यार्थी, तेरे मार्क्सों में कितने की त्रुटि हो गई है, 50 मार्क्स की त्रुटि हो गई, 50 मार्क्स की। इसका मतलब 50 मार्क्स मैंने गलती से फालतू दे दिया। उसको मिला कितना था, उसने बोला बाबूजी मैंने इस बार पढ़ाई नहीं की थी, मैं ईमानदार आदमी, मुझे मार्क्स मिले थे 30, आपकी गलती की वजह से आपने मुझे 80 दे दिया। तो भैया इस व्यक्ति को मैंने ज्यादा दे दिया कि कम दिया? जिसको मिला 30 था उसको मैं 80 दिए पड़ा हूं, तो मैंने 50 ज्यादा दे दिया। अगर मैंने ज्यादा दे दिया होगा तो एवरेज भी ज्यादा हो गया होगा, तो भैया मैं छीनूंगा। इसे कभी नहीं मिला था 80, इसे 30 ही मिला था। उन्होंने बोला बाबूजी आप मुझसे 50 मार्क्स छीन लो। मैं बोला तुझसे नहीं छीनेगा, जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और जब छीना भी जाएगा तो सबसे छीना जाएगा। तो छीन लो। अगर मैंने इसको ज्यादा दे दिया तो मैं वापस 50 मार्क्स छीनूंगा, और अगर कुछ चीज छीनोगे तो भैया एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 50 मार्क्स को छीन लो, कितने लोगों से, 25 लोगों से। तो 50 मार्क्स अगर 25 लोगों से छीनोगे तो कितना, तो एवरेज में 2-2 की कमी आ जाएगी, तो रियल एवरेज जो होगा वो 38 होगा। तो 38 इज द आंसर। कैलकुलेशन बच जाओगे, 38 इज द आंसर, 38 इज द आंसर। अर्थ इज 39.5 नहीं होगा बच्चा, 38 38 38। बहुत दुख हुआ पंकज को। अरे ऊपर से देखो पंकज, देखो ऊपर ऊपर से, लोग बाग 25, एवरेज कितना निकला 40। या तो ये एवरेज सही होगा या तो गलत होगा। बाद में एक दौड़ते हुआ लड़का आया, बोला आपने गलती कर दी। मैं बोला क्या गलती कर दिया भाई? बोला मुझे कभी 80 मार्क्स नहीं मिले थे, मुझे मार्क्स मिले थे 30, आपने मुझे दे दिया 80, आपने मुझे ज्यादा दे दिया। मेरा कभी टोटल इतना था ही नहीं, मुझे तो 30 ही मिला था। मैं बोला अच्छा कितने का टोटल डिफरेंस आया? तो 50 मार्क्स आपने मुझे ज्यादा दे दिया। तो भैया अगर मैं ज्यादा दे चुका हूं तो एवरेज भी ज्यादा आ गया होगा। वापस 50 मार्क्स खींच लो। कितने लोगों से, 25 लोगों से। तो 50 मार्क्स अगर 25 लोगों से छीनोगे तो 2-2 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब एवरेज जो होगा वो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 38। अगला क्वेश्चन फटाक से उड़ाएं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज। उड़ाएं उड़ाएं, फटाक से ऊपर ऊपर से उड़ाएं से। जिसे दिक्कत हुआ, लव फ्रॉम हिमाचल, वेरी गुड। इस वाले पैटर्न में भी रिपीट करता हूं मैं फिर से, देखो ध्यान से उड़ा दो से। देखो कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, एरर वाले क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट एवरेज टॉपिक में। ठीक है, फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, बहुत ज्यादा, हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको हम थोड़ा टफ भी बनाएंगे। आज इस पे हम टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो ध्यान से, एवरेज वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल लोग हैं 20 लोगों को जो एवरेज दे रखा है वो एवरेज दे कितना रखा है, 75। अगर मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो 20 गुना 75 करूंगा। द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 75। 20 लोगों का औसत कितना है, 75। बीस लोगों का एवरेज कितना है, 75। द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 75। 20 लोगों का एवरेज कितना है, 75। इट वॉज नोन लेटर दैट 97 हैड बीन रेड एज 57। ध्यान से देखो, बाद में ये पाया गया कि 97 को 57 पढ़ लिया गया है। 97 हैड बीन रेड एज 57। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 57 पढ़ लिया गया। जो 97 था उसे मैंने पढ़ कितना लिया है, 57। गलती से मुझसे त्रुटि हो गई, एक नंबर, एक ऑब्जर्वेशन 97 था और गलती से मैंने कितना पढ़ लिया, 57। देखो ध्यान से, एरर हो गया। बेसिक से करोगे कैलकुलेशन में फंस जाओगे, वो ना करके ध्यान से देखना। 20 के 20 लोगों का एवरेज कितना है, 75। पता चल गया कि एक की त्रुटि हो गई, एक मार्क्स में एक लोग के त्रुटि हो गई। जो बंदा
ऑलरेडी 97 था, मैंने गलती से उसको 57 पढ़ लिया, तो भैया एक बंदे का टोटल गलत हो गया। तो अगर टोटल गलत हो गया तो एवरेज भी गलत हो गया। तो नया एवरेज जो होगा या तो 75 से ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब 75 से ज्यादा है कि कम है, ये देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ एरर कितना है। तो भैया मुझसे त्रुटि हुई है, कितने मार्क्स की त्रुटि हुई है? तो एरर मुझसे कितने का हुआ है? 40 का। ये या तो 40 में दोबारा दूंगा या तो छीन लूंगा। अगर ज्यादा दे रखे होंगे तो छीन लूंगा, अगर कम दे रखे होंगे तो ज्यादा दे दूंगा। जो नंबर 97 था उसे मैंने गलती से कितना दिया? 57। ध्यान से देखो, यहां साइन पुट कर रखा है। वन ऑब्जर्वेशन विच वॉज 97 इज रॉन्गली रेड एज 57। भैया 97 को मैंने 57 पढ़ दिया। जो बोल रहा बाबूजी इधर आइए, पहली बार तो मैंने पढ़ाई की, मुझे 97 मिला, आपने मेरे मार्क्स को 57 दिया है। मैं बोला क्या हुआ बता? तो बोला भाई साहब आपने मुझे 40 मार्क्स कम दिए हैं, तो वापस इसके 40 मार्क्स दे दो। अगर अगर मैंने एक्स्ट्रा दिए होते तो मैं छीन लेता, इस बंदे को मैंने कम दिया, जो 97 था उसे मैंने 57 दिया। तो इसका मतलब ये है कि मुझसे त्रुटि हुई है 40 मार्क्स की। या तो ये 40 मार्क्स मैं वापस दूंगा या तो मैं छीन लूंगा। पता लगा कि वो 97 था और मैंने उसको 57 दिया। वो रो रहा कि सर आपने मेरे साथ जाति की, आपने मुझे 40 कम दिए। मैं बोला टेंशन मत ले, 40 में वापस दूंगा। तो अगर मैं वापस दूंगा ग्रुप के अंदर तो एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 40 को बढ़ा दो कितने लोगों में? तो टोटल लोग कितने हैं? 20 लोग। तो 20 लोगों में अगर 40 बटेगा तो मारा धड़ कितनी बार में? 2 बार में। तो आपका एवरेज 2 बढ़ जाएगा। तो 75 प्लस 2 कितना हो गया? 77। तो पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है? 77। ये क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर से करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एरर देखना है, त्रुटि बस। सिर्फ और सिर्फ आपको एरर देखना है कि एरर कितने का हुआ है। कितने लोगों का 77 आया? बता एक बार फटाक से। 77, 77, 77 बहुत सही, 77 बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बी बी आया आपका आंसर, बी में 77 है। भैया एवरेज कितना था आपका? 75। त्रुटि कितने की हुई है? 97 को 57 लिख दिया। कितने की त्रुटि है भैया? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कम दिया है कि ज्यादा दिया है? तो भैया कम दिया। जो 97 था उसको 57 कम जोड़ा है मैंने। 40 मार्क्स वापस दे दो। कितने लोगों को? तो 20 लोगों में 40 बढ़ जाएगा, मतलब 2-2 की वृद्धि हो जाएगी। तो एवरेज कितना हो गया आपका? 77। थोड़े अगला क्वेश्चन फटाक से उड़ाए। अगला क्वेश्चन अगर 2-2 में एरर हो गया तब क्या करेंगे? फटाक से उड़ाए आंसर। ध्यान से पढ़े, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया मैंने, बताया मैं लेवल को इंक्रीज करूंगा, लेवल को इंक्रीज करूंगा। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बेहतरीन, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन। 77 बहुत सही। सर अब बर्दाश्त नहीं होगा। ऋषभ यादव क्या हो गया महाराज? तुम्हारा प्रश्न क्या है मेरे भाई? क्या ठंड में दिक्कत ले रहे हो तुम? उड़ाओ उसे। 88.95 राहुल राजपूत। राहुल राजपूत का सबसे पहले, फिर उसके बाद गौरव चौहान। वाकई में मजा आता है पढ़ने में मैथ, नहीं तो पढ़ते ही सो जाता। वेरी गुड दोस्त, फोड़ दो। गौरव चौहान 88.75। ठीक है, देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है। देखने में देखो कैलकुलेटिव है बहुत, लेकिन इसे हम उड़ाएंगे ऊपर ऊपर से। किस तरीके से ऊपर ऊपर से उड़ाएंगे ध्यान देना, कहीं भी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज। भैया लड़कों की संख्या कितनी है? तो टोटल लड़के 20 हैं और इनका एवरेज कितना है? तो इनका एवरेज जो है वो 89.4 केजी है। मैंने एवरेज निकाल दिया। कैसे निकाला होगा? सबके वजन को जोड़ा होगा और 20 से डिवाइड कर दिया होगा, औसत निकल कर आ गया। औसत डिपेंड करता है योग पे। मैंने पूछा तुम्हारा वजन, तुम्हारा तुम्हारा कोई 70 बता रहा, कोई 90 बता रहा, कोई 95 बता रहा, कोई 103 बता रहा, कोई 24 बता रहा। सबको इकट्ठा किया, 20 से मारा धड़, एवरेज निकल कर आ गया। बाद में ये पाया गया, वॉज नोन लेटर दैट द वेट ऑफ अ बॉय वॉज रॉन्गली मेजर्ड एज 87 इंस्टेड ऑफ 78 kg। गलती से 87 पढ़ दिया गया। हिंदी में देखो, पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 78 किलोग्राम के स्थान पर जो उसका 78 था, उसे गलती से कितना पढ़ दिया? 87।
wrongly read as, wrongly measured at 87, गलती से 87 पढ़ा इंस्टीड ऑफ 78, जो सही था उसको सही का निशान दे दिया। एरर देखो त्रुटि कितनी हुई, तो भैया सिर्फ डिफरेंस देखो, माइनस माइनस कुछ मत करना, ये नहीं साइन माइनस पुट कर देना ना, सिर्फ एरर देखो कितने का, तो 9 का एरर हो गया, त्रुटि 9 की हो गई। हाय राम, इसका वजन में गलती हो गई, गड़बड़ हो गया इसका वजन। जैसी गड़बड़ हुआ पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, मतलब एवरेज जो है 89.4 है, ये गलत है। सही औसत या तो इससे ज्यादा होगा या तो इससे कम होगा। अब ज्यादा होगा कि कम होगा ये डिपेंड करेगा कि मुझसे गलती हुई कैसे। भैया मुझसे 9 मार्क्स का एरर हुआ, 9 की त्रुटि हो गई, जिसको मिला था 78 उसे दे दिया मैंने 87, मैंने ज्यादा दे दिया, अरे मिला मात्र 78 था, मैंने दे दिया 87। बोला बाबूजी त्रुटि हो गई आपसे, कितने का, तो 9 का। 9 को या तो दूंगा या तो छीन लूंगा। पता लगा कि लड़के को मात्र 78 मिला है और मैंने दिया है 87, मैं ज्यादा दे बैठा हूं, 9 मार्क्स मैंने ज्यादा दे दिया, तो छीन लो। तो अगर छीनोगे तो एवरेज जो है वो 89.4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, छीन लो 9। और 9 की छिनताई कितने लोगों से होगी, तो 9 की छिनाई होगी कितने लोगों से, 20 लोग। अब ये कैलकुलेशन बढ़ गया, हो सकता है आपके वाई ग्रुप में ऐसा कैलकुलेशन आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है भैया, हम सिर्फ और सिर्फ डेली 2 कंसेप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के पहलू देख रहे हैं क्या है। और घर पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर 18 क्वेश्चन अपलोड कर चुका, ये क्लास का भी और इस क्लास से अलग भी। तो भैया 9/20 में माइनस कैसे आऊं, करूं, मैं टेंशन में आ गया, अब मैं क्या करूं उससे। तो भैया एक काम करो, एक काम करो, नीचे 100 बना लो, नीचे 100 बना लो, 5 से गुना करके ऊपर नीचे गुना करके नीचे 100 बना लो। तो भैया ये कितना हो आपका 89.4 है, और माइनस ऊपर नीचे 5 से गुना करोगे तो 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100। अब ये कैलकुलेशन आसान हो गया, ऊपर नीचे इस कैलकुलेशन, वरना 9/20 बहुत ही वाहियात नंबर है, ऊपर नीचे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45/100 हो गया। तो ये कितना निकल कर आया, ये 89.4 में से माइनस कर दो 0.45, तो 89.4 में से 0.45 माइनस कर दो, 89.4 में से 0.4 माइनस करूंगा तो 89 हो जाएगा, और 0.5 और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 88.95। तो कितना हो गया भैया 88.95। इसका कैलकुलेशन बहुत ही गंदा हो जाता अगर हमें ये मेथड ना पता होता। तो होमवर्क भी करवाइए पहले आप दोस्त शिया रावत, जो ये करवाया जा रहा है उसी पे डिपेंडेंट है पूरा होमवर्क, पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट पर होमवर्क है। फिर से देखो ध्यान से, 20 लोगों का एवरेज 89.4, एक बंदे में त्रुटि हो गई, कितने की मिला उसको 78 था, दिया मैंने 87 है, ज्यादा दे दिया 9, छीन लो 9। 9 अगर छीनोगे तो एवरेज भी कम हो जाएगा, 9 की छिनताई, अगर 9 बढ़ता भी तो 20 लोगों में बढ़ता, और 9 अगर छीनोगे तो भी 20 लोगों से छीनोगे, तो 9/20 छीन लो। अब 9/20 कैलकुलेशन टफ पड़ रहा था तो मैंने नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिया, तो 45/100 हो गया, 45/100 0.45 होता, तो 0.45 माइनस कर दिया तो 88.75, 88.95, तो 88.95। तो जितने भी त्रुटि, अब देखो, अब तक मैंने क्या देखा कि त्रुटि सिर्फ एक लोगों में हो रही है, अगला 3 क्वेश्चन त्रुटि 2-2 लोगों में होगी, तो क्या क्या, क्या करेंगे, ठीक है, उड़ाएं से 2-2 लोगों की त्रुटि, एरर ऑफ बोथ द पीपल, 2 लोगों में त्रुटि हो गई है, त्रुटि इन 2 पीपल। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड दोस्त, सुंदर, वेरी गुड सुंदर, 29.9 निकल कर आया है। विष्णु सिंह 29.9। सुमन कुमार देख रहा हूं दोस्त कमेंट पर, फटाफट कमेंट जा रहा है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। देखो ध्यान से, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो भैया व्हाट्सएप नंबर भी है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत अगर हो तो। एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 30। ध्यान रखो, यहां ध्यान से देखेंगे, अगला 3 क्वेश्चन जो है 8वां 9वां 10वां 2-2 लोगों पे एरर है। आज हमने क्लास में 2 कंसेप्ट हम कर रहे हैं, एक आपका मीन वैल्यू और दूसरा आपका एरर।
टोटल लोग कितने हैं भैया? तो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं? 100 लोग हैं। इन 100 लोगों का एवरेज कितना है? तो 30 है। बाद में ये पाया गया कि दो लोगों के मार्क्स में त्रुटि हो गई, तो मैंने बोला 30 से भाई तू तो गलत है। तू गलत क्यों है? क्योंकि तू एवरेज है, और एवरेज डिपेंड करता है सम पे, और सम गलत हो रखा। बोला भाई साहब ये तो गलत हो गया। बोला भैया तू तो गलत हो गया बस। सही एवरेज 30 से ज्यादा या तो 30 से कम आंसर होगा। अब देखो दो दो लोगों वाले क्वेश्चन को करना कैसे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे करना। भैया एक ही तरीके से करना, सारे क्वेश्चन बनेंगे, 2 में एरर हो या 3 में एरर हो। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो। लेटर इट केम इनटू नोटिस, बाद में यह पाया गया दैट टू नंबर्स वर रिटन एज 32 एंड 12। दो नंबरों को 32 और 12 लिख दिया गया इंस्टेड ऑफ इतना। लिख कितना दिया गया? तो 32 और 12 लिख दिया गया, ये लिख दिया गया। और थे कितने? तो 23 और 11 थे। वो थे कितने? तो 23 और 11 थे। भैया तुम लोग तो गलत थे तो ये टू नंबर्स वर रिटन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। कभी भी त्रुटि ऐसे ऊपर नीचे मत देखना, दोनों का गलत टोटल देख लो। दो नंबरों को गलती से 32 और 12 दिया गया, मतलब इनका टोटल कितना हो गया भैया? 44। गलती से 44 दे दिया, जबकि इनका टोटल रियल में कितना था? तो 34। साइन लगा दो ऐसा। ये सही टोटल था, ये गलत टोटल था। ऊपर नीचे टोटल मत देखना, दोनों लोगों का गलती का जो टोटल गलत मार्क्स है उसको जोड़ दो, जो सही टोटल है उसको जोड़ दो। गलती से मैंने 32 और 12 दे दिया, मतलब गलत टोटल उसका 44 दे दिया, जबकि थे कितने? 34। भैया हो गया त्रुटि। कितने का त्रुटि हुआ भैया? तो एरर हुआ कितने का? तो 10 मार्क्स की त्रुटि हो गई। जिनको टोटल 34 मिलना था उनको गलती से मैंने 44 दे दिया, तो 10 मार्क्स की त्रुटि हो गई। तो हे एवरेज तू तो गलत है, तो सही एवरेज जो होगा वो 30 से ज्यादा या तो कम होगा। अब देखो ये त्रुटि का नेचर क्या है। मैंने बुलाया भाई इधर, इनको ज्यादा दिया कि कम दिया भाई? ये क्या चिल्ला रहे तब से हमें गलत हो गया, गलत, हाय राम हाय राम। पता करके आओ तो क्या हुआ? गया पता करने, पता लगा कि जिनका टोटल रियल में 34 था उनको मैंने गलती से 44 दे दिया। मैंने ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया तो एवरेज भी ज्यादा आ गया होगा। तो ज्यादा अगर दे दिया तो वापस छीन लो। कितना छीन लू? 10 छीन लो। कितने लोगों से? 100 लोगों से। मारा धड़ और ये धड़। तो भैया 30 माइनस ऑफ कितना होगा आपका? 0.1। तो जो नया एवरेज होगा वो 29.9। वेरी गुड चौहान साहब। तो एवरेज जो होगा वो 29.9 हो गया, 29.9। भैया सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। डी 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 मैक्सिमम लोगों का डी, तो 29.9। दो लोगों का त्रुटि होगा तो क्या करना, ध्यान रखना। गलती से उनको दिया कितना है? गलती से 32 और 12 दिया, जोड़ दो। गलती से उनको 44 दिया, जबकि रियल टोटल कितना था उनका? तो 34 था। तो दोनों गलत मार्क्स लिख दो, दोनों सही मार्क्स लिख लो। एरर कितने का हुआ? तो 10 का। 10 क्या हुआ? ज्यादा दे दिया, छीन लो 10। कितने लोगों से? 100 लोगों से। तो 0.1 कम हो जाएगा, मतलब रियल एवरेज कितना? 29.9। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उड़ाएं, सेम क्वेश्चन उड़ाएं, उड़ाएं इसे। उड़ाएं इसे। अच्छा ये एरर वाला तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखो ध्यान से, ये थर्ड कंसेप्ट था। सेम एरर वाला 2 लोगों वाला कंसेप्ट, ये 1 लोगों वाला मैंने 18 क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने अपलोडेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर, टोटल नंबर कितने? नंबर ऑफ टर्म्स आपके 10 हैं, और एवरेज कितना है? तो 10 लोगों का एवरेज कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों का औसत कितना है? 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। 10 लोगों का एवरेज 7 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, प्रत्येक नंबर को, सारे के सारे नंबरों को 12 से मल्टीप्लाई किया। अगर सारे नंबरों में छेड़खानी कर रहे हो तो हे एवरेज तेरे में भी छेड़खानी होगी। जैसा परिवर्तन नंबरों के साथ होगा, सेम परिवर्तन आपका एवरेज के साथ भी होगा। प्रत्येक नंबरों को 12 से गुना किया गया है। पहले नंबर इत्तू इत्तू से थे, 10 नंबरों का औसत 7 था, इत्तू इत्तू नंबर थे।
सबको मैंने 12 से गुना कर दिया, तो भैया जो एवरेज पे इफेक्ट पड़ा होगा, जो न्यू एवरेज आया होगा, वो भी क्या हुआ होगा, तो वो भी क्या होगा, तो वो भी अब साथ नहीं रहा होगा। बोला बाबूजी हम भी नहीं रहेंगे साथ में। बोला क्यों? बोला हमारे सारे लोग 12 से गुना हो गए। अगर सबकी सैलरी बढ़ जाएगी तो एवरेज सैलरी बढ़ जाएगी। सबकी सैलरी को 12 गुना कर दिया गया, सभी के सभी नंबरों को 12 गुना कर दिया, तो जो नया एवरेज होगा वो भी 12 गुना हो जाएगा। अगर सब पे 12 जोड़ते तो नया एवरेज क्या होता, 12 ऐड होता। अगर सभी नंबरों को 12 माइनस करते तो नया एवरेज भी 12 से माइनस होता। भाग करते तो भाग, जो आप काम सभी नंबरों के साथ करोगे सेम काम एवरेज के साथ होगा। तो नया औसत कितना होगा, तो 84। क्या इसमें टाइम लगेगा? भैया ऊपर से नहीं उड़ा दोगे इसमें। हर एक नंबर को 12 से गुना किया तो हे एवरेज तेरा भी 12 गुना होगा, तो 12 सत्ते कितना हो गया आपका, 84। अंतिम क्वेश्चन क्या है, तो अंतिम क्वेश्चन तैयार रहे, उड़ा देंगे ऊपर से 84। बहुत सही, डी 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 सबका ही डी निकल कर आ रहा है 84। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अंतिम क्वेश्चन उड़ाए ऊपर से, उड़ा दे ऊपर से, फटाक से उड़ाए से। अरे ऊपर ऊपर से आंसर दो। 1705 लाइक, बहुत सही लोगों, बहुत सही। जिसका जिसका ये आंसर आ जाएगा ऊपर से आंसर देंगे, फटाक से लाइक ठोकेंगे, जितने लोगों को समझ में आ जाएगा। जिनके जिनके आंसर आ रहे हैं, फटाक से लोगों के आंसर आ रहे हैं। 17 आंसर आ रहा है, 17 17 बी बी 17 17 17 17। बहुत सही, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया, और जिसको जिसको समझ में आ गया फटाक से एकदम पूरा। कितने लोगों का आंसर आ गया? हाँ, क्या आंसर आया भैया? एवरेज ऑफ 37 नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, 37 है। और इन 37 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 323 दे रखा है। 37 संख्याओं के 37 संख्याओं का एवरेज कितना है, 323 है। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, यदि प्रत्येक संख्या को 19 से भाग किया जाए तो क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एवरेज भी 12 गुना हो गया था। यहां हर एक संख्या को 23 37 के 37 संख्या को सबको मैंने किससे डिवाइड किया है, तो भैया 19 से। तो नया एवरेज भी होगा, अब वो 323 नहीं रहेगा, जो न्यू एवरेज रहेगा वो भी क्या होगा, न्यू एवरेज भी 23 से भाग हो जाएगा। पुराना एवरेज कितना था, 323 था। अगर मैं सारी नंबरों को मैं 19 जोड़ता तो 19 बढ़ जाता, 19 घटाता तो 19 घट जाता, एवरेज 19 गुना करता, सभी नंबरों को अगर 19 से गुना करता तो एवरेज भी 19 गुना होता। इसने बोला कि यदि सभी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो भैया एवरेज भी 19 से भाग हो जाएगा। मारो धड़, कितनी बार में, 17 बार में, तो भैया नया एवरेज जो होगा वो 17 हो जाएगा। कितने लोगों का बन गया एकदम फटाक से? किसका किसका आंसर आ गया फटाक से? बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो भैया देखो ध्यान से, आज हमने 3 कंसेप्ट देखे। कौन कौन से? मीन वैल्यू पहला, एवरेज वेट एवरेज वेट एवरेज वेट, एवरेज मार्क्स एवरेज मार्क्स एवरेज मार्क्स, एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी। दूसरा क्या देखा हमने, एरर, त्रुटि, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एरर। और तीसरा मैंने क्या देखा कि भैया एवरेज में परिवर्तन क्या होगा अगर सारी संख्याओं पे संपूर्ण में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। और आपको 18 क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, वो 18 के 18 क्वेश्चन के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।